चलो ये दो लिख लो पहले। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन रहेगा तब इक्वेशन क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर। लेकिन अदर देन यानी ओरिजिन को छोड़ के कुछ रहेगा, समझो इसका सेंटर है एच कॉमा के और इसका रेडियस है आर, तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना? तो ये दोनों लिख लो पहले, एक तो ओरिजिन वाला और एक तो नॉन ओरिजिन। ओरिजिन तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, नॉन ओरिजिन तो एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के इक्वल्स टू आर स्क्वायर। चलो आगे चले, इसके बाद वाला डायमीटर फॉर्म। देखो डायमीटर फॉर्म, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 डायमीटर फॉर्म x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तीसरा देखो डायमीटर फॉर्म है। अब डायमीटर फॉर्म में तुमको डायमीटर के ना एंड पॉइंट्स दिए रहेंगे, जैसे कि इसका ये वाला एंड पॉइंट क्या है, x1 y1, ये वाला क्या है, x2 y2। तो अगर ऐसा रहेगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहेगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो ये भी लिख दो। बस ये तीन और फिर चालू करेंगे। चलो आगे चले। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोग को याद है ना स्कूल का, क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ सकता हो ना। सिर्फ स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट रिवाइज कर दें, ये x1 y1 ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। मेरे को ये पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये पूरा लेंथ। तो कैसे निकालते, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या कर देते हम लोग, x1 किधर पुट करोगे, x की जगह पे, y1 कहां पे पुट करोगे, y की जगह पे, प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, समझे ना? तो ये भी लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, स्ट्रेट लाइन का है। तुम लोग हंस रहे हो, बताता हूं। चलो इसका आंसर बताओ, बहुत इजी इजी है। सबसे पहले वाला सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन रहता है तो कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, बराबर है ये, क्लियर है। तो रेडियस हम लोग को दिया हुआ है, रेडियस इक्वल्स टू 4, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर तुम्हारा ओरिजिन है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर कितना आएगा, हो गया, समझा? ये सेकेंड वाला क्या दिया है, अभी सेंटर दिया हुआ है, सेंटर अपना क्या है, -3 -2। ठीक है, मुझे रेडियस बता सकते हो क्या है, 6। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, स्टैंडर्ड अपने सेंटर रेडियस में x माइनस एच वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये -3 है, तो -3 माइनस -3 का स्क्वायर, y माइनस -2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना आएगा,
36। तो ये क्या हो गया, x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 36। समझे कि नहीं समझे? तो तुम्हें अब मुझे बताओ इधर भी क्या यूज करोगे, सेम यही वाला ना, सेंटर रेडियस फॉर्म। लेकिन हाँ चलो पहले ये लिख लो, ये दोनों लिख लो, तीसरा वाला सिर्फ डिस्टेंस लगा। तो इसका मतलब क्या है, जब सेंटर नेगेटिव रहता है ना, फॉर्मूला में वो क्या रहता है पॉजिटिव, और जब समझा कि नहीं समझा, ये नेगेटिव है, दोनों जन क्या बन गए पॉजिटिव। अब यहां पे देखो सेंटर के 2, -3, ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। चलो फोर्थ वाला, अब इधर पे देखो सेंटर दिया हुआ है, सेंटर कितना है -3, -3, तो सेंटर तो दिया है। दूसरा क्या है -3, -6। एक्चुअली में ऐसे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो मेरे पास सेंटर है लेकिन रेडियस है क्या, नहीं, रेडियस चाहिए ना अपने को, तो अपने को सेंटर पता है, मेरे को ये वाला पॉइंट पता है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस नहीं निकाल सकता क्या? चलो रेडियस इक्वल्स टू क्या करोगे, √x2 - x1 द होल स्क्वायर, यानी -3 -3 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -6 -3 द होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 + 3 0, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस, -6 + 3 -3, -3 का स्क्वायर 9, अब 9 कितना आएगा बाहर 3, तो मतलब मेरे को रेडियस मिल गया, मेरे पास रेडियस है, मेरे पास सेंटर है, कौन सा फॉर्म, मेरे पास सेंटर है, मेरे पास रेडियस है, कौन सा फॉर्म सेंटर रेडियस फॉर्म, तो x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट r स्क्वायर। चलो दोनों वैल्यू पुट करने के अपने को, बस दोनों नेगेटिव है ना, तो दोनों जन क्या बन जाएंगे पॉजिटिव। चलो ओरेली बताओ, चलो इधर देखो क्या है इसका, फर्स्ट वाले का सेंटर क्या है सेंटर 5, सेंटर क्या है ओरिजिन, रेडियस क्या है सेकेंड वाले का, सेंटर क्या है सेकेंड वाले का, ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, और रेडियस क्या रहेगा √20, बट व्हाट इज √20, 4 × 5 ना, तो अंडर यानी 4 बाहर निकल सकता है, तो क्या होगा 2√5। तीसरा दिख रहा नहीं है तुमको, बट इधर पे हाफ है, x - ½ y प्लस 1/3, तो सेंटर क्या होएगा, जिधर नेगेटिव है उधर पे क्या आएगा पॉजिटिव, और जिधर पॉजिटिव है उधर पे क्या आएगा नेगेटिव, और रेडियस क्या है 1/36 बोले, तो कितना रहेगा हो गया। चलो लिख लो, सबसे इजी चैप्टर है ये, हलवा पूरी। चलो इधर देखो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट देखो, इधर देखो टचिंग y एक्सिस मतलब क्या, सिर्फ टच करके जा रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। देखो टच का मीनिंग क्या है, अगर मैं बोलूं इस लाइन को ये क्या कर रहा है टच कर रहा है, और अगर ऐसे ले तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टच और इंटरसेक्ट का मीनिंग समझा ना। अब यहां पे देखो, इधर देखो टचिंग y एक्सिस है, तो ये कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना। अब इसने y एक्सिस को टच किया है, यहां पे सेंटर क्या है a, b, करेक्ट है। मेरे को इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, मेरे पास सेंटर है, मेरे पास मिसिंग कौन है रेडियस। तो अभी इधर पे नोटिस करो ये a, b है, तुम b को प्लॉट कैसे करते हो, इधर से ना, ओरिजिन से ऊपर गए, इधर पे मेरे को b मिला,
और इधर से यहां पे गए, इधर पे मेरे को क्या मिला, a मिला। तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस और इधर से इधर तक का डिस्टेंस, यहां से लाइन बनाओगे, यहां से यहां पे इंटरसेक्ट हुआ, सर्कल घुमा दिया, बराबर ना। तो इधर पे नोटिस करो कि मैं रेडियस तो इसको भी बोल सकता हूं ना, और रेडियस में इसको भी बोल सकता हूं, करेक्ट है। देखो अगर मैं इसको रेडियस बोल रहा हूं तो इधर से मेरे को मिल जाएगा आराम से, रेडियस कितना रहेगा, a। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि तुम ओरिजिन से a तक गए हो तो तुम्हारा रेडियस क्या बोल सकते हो तुम, a है। क्या इस केस में तुम इसको b बोल सकते हो क्या, क्यों, यहां पे एक्स्ट्रा है ना, ये थोड़ा ऊपर है ना, है कि नहीं, क्योंकि टचिंग y एक्सिस बोला है उसने, x एक्सिस को टच कर रहा है ऐसा नहीं बोला है, तो इसलिए मैंने सिर्फ y एक्सिस को टच किया, तो इसको तो नहीं पकड़ सकता, मतलब तुम्हारा रेडियस कितना हो गया, a। तो सेंटर इज a, b, बट व्हाट इज रेडियस। अब ये तो एकदम इजी पीजी हो गया, अभी क्या हो जाएगा, x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 0। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना, बहुत ही इजी है ना। अब ये होने के बाद तुम ये इसका डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने आ गए ना तुमको समझ आएगा। यहां पे देखना, इधर देखो टचिंग क्या है, यहां पे ये भी गलत ही बनाया है, गलत है गलत है, टचिंग बोले इसको तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग। ये देखो इसका सेंटर क्या है, -2,3, बराबर ना, है कि नहीं। ऊपर कहां पे बोले, सिर्फ टच, ऊपर इसको टचिंग चालू था ना वाई एक्सिस को, अभी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इधर पे, इसको तो इंटरसेक्ट कर सकता है ना, इसको क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पे देखो, इधर देखो टचिंग क्या है, एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब सेंटर तो ये वाला है, तुम मुझे बताओ अगर मैं यहां पे आऊंगा मेरे को -2 मिलेगा, और यहां पे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, करेक्ट है ना, है कि नहीं। अब तुम एक्स एक्सिस वाले -2 को पकड़ सकते हो क्या, अपना रेडियस, किसको पकड़ोगे, ये वाले डिस्टेंस को ना, और वो क्या है तुम्हारा y का, तो तुम्हारा रेडियस कितना हो जाएगा, 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होने वाला है, x प्लस 2 द होल स्क्वायर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सेंटर तुम्हारा क्या है, -2,3, रेडियस तुम्हारा क्या है, 3। चलो लिख दो ये, चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, पासिंग थ्रू किधर है, ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यहां पे क्या रहेगा, 0,0, ठीक है। और क्या बोला है, हैविंग रेडियस 4, उसने बोला रेडियस 4 है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो देखो या तो रेडियस इधर से इधर तक का 4 रहेगा, है कि नहीं, या तो यहां से यहां तक का 4 रहेगा, क्योंकि लेंथ तो दोनों साइड हो सकते हैं ना, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो अगर यहां से यहां तक का 4 है तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 4,0, और अगर यहां से यहां तक का 4 है तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी ना, एक पॉसिबिलिटी थोड़ी है। बाप रे, क्या रात भर पढ़ रही थी। अब ये समझा सेंटर, समझा कि नहीं समझा, तो 4,0 और -4,0, तो मेरे पास दोनों सेंटर है, ठीक है। अब चलो सर्कल बना, सर्कल तुम्हारा बन गया, अब इक्वेशन बनाते हैं, सेंटर 4,0, रेडियस 4, अब कर सकते हो ना, x - 4 द होल स्क्वायर प्लस y - 0 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो सकता है, -4,0 और रेडियस कितना है, 4, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस y - 0 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16। समझे कि नहीं समझे, चलो
ये दोनों लिख लो, डायग्राम बनाना। तो ये क्या हो गया, सिक्सटीन सिक्सटीन कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। इधर भी सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0। चलो आगे चलते हैं। देखो चलो ये वाला, चलो ये वाला सॉल्व करें। देखो चलो इधर देखो, इधर देखो, सेंटर ये है और टचिंग ये वाला लाइन है, इधर पे ध्यान देना। बस बस बस, सेंटर ये है और ये वाले लाइन को टच कर रहे हैं, तो हम लोग को रेडियस तो पता नहीं, सेंटर मालूम है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट का इस लाइन से अगर डिस्टेंस निकाल दूं तो मेरे को रेडियस नहीं मिल जाएगा, है कि नहीं? तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो क्या करोगे, डिस्टेंस, अरे बाप रे, ऑफ पॉइंट 3,1 फ्रॉम लाइन, कौन सा लाइन है अपना, 8x माइनस 15y प्लस 25। तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस, ये हो गया हमारा 8x1, तो 8 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। What is 8 3s? 24. What is 15 1s? Plus 25. यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 289, मतलब कितना हो गया, 17 आने वाले है कि नहीं? तो ऐड करोगे तो अंडर रूट ऑफ 289, 17 आ गया। अब ये कितना हो गया, 49 माइनस 15 कितना हो गया, 34। इधर पे 17, 1 जा 2 जा, देयरफॉर रेडियस तुम्हारा कितना आ गया, तुम्हारे पास रेडियस है, तुम्हारे पास सेंटर है, क्या यूज करोगे, सेंटर रेडियस फॉर्म। चलो ये कर लो, अरे अरे क्या चल रहा है, क्या ये ठंडी लग रहा है इतना, हाथ की लकीरें मत मिटा देना, बहुत तकलीफ है क्या, पाम रीडिंग वाले को। ये है कि इधर एसी का रिमोट है, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे नीचे देखो, चलो इधर देखो, मेरे को बता सकते हो दो डायमीटर हमेशा कहां पे इंटरसेक्ट कर दें, सेंटर पे, बराबर है। अगर मुझे दो डायमीटर के ना इक्वेशन दिए हुए, डायमीटर तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो दो डायमीटर लाइन के इक्वेशन दिए हुए, मुझे पता करना है कि सेंटर क्या और रेडियस कितना है, ठीक है ना? और रेडियस तो दिया है, चलो रेडियस कितना है 9, तो मेरे को सिर्फ क्या पता करना है, डायमीटर, सॉरी सेंटर। तुमको ये मालूम है कि दो डायमीटर सेंटर पे इंटरसेक्ट कर दें, अरे ये शांति नहीं बैठ रही। अगर मेरे को पता करना रहे, अगर मेरे को पता करना ही रहे ये लोग कहां पे कट कर रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो मेरे को ये दोनों को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली, ठीक है? चलो ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 4। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। क्या करूं मैं, माइनस, इधर माइनस माइनस, क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल, x इक्वल्स टू कितना आया 8। एक बार तुमको x मिल गया, पुट कर दो यहां पे, तो 2 इंटू 8 प्लस 5 इक्वल टू 6, कितना हो गया ये, y का वैल्यू कितना आएगा, -10।
बराबर ना। तुम्हारे पास सेंटर आ गया, सेंटर क्या है, अरे बस करो, सेंटर क्या है 8 कॉमा -10, रेडियस कितना है 9। अब इक्वेशन बना सकते हो ना, तो x माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। व्हाट इज 9 स्क्वायर 81। समझा? तो ये याद रखना, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे कैसे निकालते हैं साइमल्टेनियसली। चलो किसी को आया? तो ये कैसे रहेगा, अब देखो एक सर्कल बनाया, अब क्या बोला है y इक्वल टू 2x इसका कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब क्या, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द chord of this circle y equal to 2x है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस chord as diameter। अब ये chord डायमीटर बन चुका है, मुबारक हो अब पापा बन चुके। इसका मतलब क्या है, आपको बेबी हुआ ना, है कि नहीं। तो अगर ये डायमीटर बन चुका है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पे क्या बना सर्कल, समझे। अब तुमको ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये वाले छोटे वाले सर्कल का इक्वेशन बताने का। तो ये तो y इक्वल टू 2x है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू क्या है 0। अब ये जो लाइन है, ये जो कॉर्ड है, ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो कौन सा फॉर्म यूज कर सकता हूं, डायमीटर फॉर्म, क्योंकि यहां पे डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स रहेंगे ना। समझा कि नहीं समझा? तो चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। y इक्वल टू 2x है और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, चलो एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0, कितना हो गया ये कितना होने वाला है 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। x कॉमन है, कह रहे हाथ क्यों पकड़ रहे एक दूसरे का, हाँ क्या चल रहा है दोनों का, पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ चीजें लीगल होने पे ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। दोनों ने ऐसे हाथ पकड़े थे नीचे, सच्ची झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और वो भी एकदम ऐसे ऐसे पकड़ रहे। क्या पा रहा है, क्या कर रहे तू, और तू जितना बोल रहा है उतना और गड़बड़ लग रहा है, बोल मत। कैसा बात करते हैं, शीशी। समझा कि नहीं समझा? अब इधर देखो, तुमको x का एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0, y इधर पे x का दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना है 2। अब तुमको ढूंढना क्या है y। अब x0 और x2 दोनों ना अभी इक्वेशन में पुट करोगे, या फिर इधर पे पुट करो, ये भी चलेगा। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 2 इंटू 0, कितना आएगा 0। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 इंटू 2, कितना आएगा 4। तो यानी इसका कोऑर्डिनेट 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 2,4। तुम मुझे बताओ, अगर मेरे को दोनों पॉइंट पता है डायमीटर के, तो कौन सा यूज करूंगा, डायमीटर फॉर्म, बाय डायमीटर फॉर्म। और डायमीटर फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो यानी x माइनस 0 इंटू x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। x माइनस 2 प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, कितना होएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया 0। समझे? तो छोटे वाले सर्कल का मिल गया अपने को इक्वेशन। चलो ये लिख दो, और ये सब को स्टार मार्क करना। साटे, रूपारेल, मेटीबाई, वो लोग का फेवरेट रहता है ये वाला सब। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आविष्कार हुआ क्या लिख के? चलो 6th वाला,
अब ये इजी है, इधर देखो, इधर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस कितना है 4 एंड टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग सेंटर इन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहे हैं, वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो इधर पे गए और यहां पे गए, रेडियस कितना है 4, तो अब इसको सेंटर ले लेते हैं। तो यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, और इधर से इधर तक का भी डिस्टेंस क्या रहेगा तुम्हारा, रेडियस ही रहेगा ना, दोनों जगह पे कट कर रहे हैं। तुम्हारा रेडियस कितना है 4, तो इधर से इधर तक का 4, इधर से इधर तक का 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4, -4, है कि नहीं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों सेंटर क्या रहेंगे, नेगेटिव ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। तो तुम्हारे पास सेंटर है, तुम्हारे पास रेडियस है, चलो सेंटर तुम्हारा क्या हो गया -4, रेडियस तुम्हारा क्या हो गया 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x + 4 द होल स्क्वायर y + 4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना, चलो ये लिख लेना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 2gx, अरे देखो find the equation of circle passing through origin having intercept 4 and -5 on coordinate axis। अब इसका मतलब क्या है, देखो देखो इंटरसेप्ट मतलब क्या, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट बनाना इसका मतलब क्या है, ये लाइन एक्स पे कहां पे कट कर रहा है 4 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 4,0। ये लाइन, ये जो सर्कल है ये वाई पे किधर कट कर रहा है -5 पे, तो ये कितना रहेगा 0, -5। तुमको ये सर्कल का इक्वेशन बनाना है। तुम यहां पे नोटिस करो इधर पे क्या बनेगा 90 डिग्री। अब स्कूल में तुमने एक थ्योरम सीखा था कि डायमीटर के सामने हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री। तो अब यहां पे अगर मैं दोनों को ज्वाइन करूं और तुम यहां पे नोटिस करो यहां पे क्या बना है 90 डिग्री, बेसिकली ये क्या बन गया डायमीटर। तुम्हारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो कौन सा फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। समझाइए, तो यहां पे इसका नाम दे देते AOB। लेट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट B point A 4,0 and B 0, -5. Since angle AOB equals to 90 degree, therefore AB is diameter। AB तुमको डायमीटर है, तो अभी क्या यूज करोगे बाय डायमीटर फॉर्म। चलो डायमीटर फॉर्म निकालते हैं, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू क्या हो गया 0। x² - 4x y² प्लस 5y इक्वल टू 0 हो गया। अब इधर देखो, सब लोग इधर देखो, इस लाइन के ऊपर सेंटर लाई करता है, ठीक है, और अपना सर्कल ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब ये लाइन है, इसके ऊपर ये सेंटर है, और ये दोनों पॉइंट से हमारा सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो OA तुम्हारा क्या रहेगा रेडियस, OB भी तुम्हारा क्या रहेगा रेडियस।
तो मतलब दोनों का लेंथ क्या रहेगा, सेम, बराबर ना, क्योंकि दोनों जन क्या है, रेडियस है। तो पहले तो लेट सेंटर क्या ले लोगे, h कॉमा की, पहले लिखना मत, पहले देख लो अच्छे से ये सब। सेंटर हो गया h कॉमा की, लेट ए बी 5,2, बी बी 1,-4। अब इधर पे देखना, OA इक्वल्स टू क्या रहेगा, OB, क्योंकि दोनों जन क्या है, अपने रेडियस है। तो OA कैसे निकालोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो मतलब मैं h माइनस 5 क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर, और फिर क्या रहेगा, k माइनस 2 द होल स्क्वायर। ये इसको इक्वल है, किसको, OB को, और वो कितना रहेगा, h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k प्लस 4 द होल स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा। इधर पॉजिटिव है तो दोनों जन नेगेटिव है, इधर पे एक नेगेटिव है तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट हटाने का है, क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा और इसको ओपन करूंगा, तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल। अब इसको यहां पे लेके आते, कितना होएगा, -8h, इसको यहां पे लेके आते -12k, 25 प्लस 4 कितना रहेगा, 29, 1 प्लस 16 कितना रहेगा, 17, 17 माइनस 29 कितना आएगा, -12, -8h -12k। अब मेरे को बता सकते हो यहां पे कॉमन क्या है, -4, बराबर है, तो ये कितना होएगा, 2h प्लस 3k इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसल, 4 1 जा 4, हाउ मेनी जा, 3 जा। तो मतलब एक इक्वेशन क्या आया, 2h प्लस 3k, 2h प्लस 3k इक्वल टू कितना आया, 3। इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं। तुम मुझे बताओ, अब ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर ये सेंटर लाई करता है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, बराबर ना। तो मतलब सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा, h माइनस 2k इक्वल टू -9। ये तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस सॉल्व करने पे तुमको क्या मिलेगा, h और k, h और k इधर पे रख दिया, तो मेरे पास सेंटर है, और रेडियस कैसे निकालोगे, हाँ रेडियस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, इस सेंटर का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, या तो इस सेंटर का इस पॉइंट से, दोनों को में से कोई भी निकालो, रेडियस तो क्या रहेगा, सेम। समझा कि नहीं। तो अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और मेरे को h और k बता दो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और कोनिक सेक्शन चालू कर देंगे। मतलब मैथ्स में तुम्हारा, मैथ्स में कितना मार्क, अभी मैथ्स वन में अगर कोनिक सेक्शन हमने चालू कर दिया, सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे, मैथ्स वन तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है। यानी नेक्स्ट लेक्चर में कोनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मैथ्स 2 में सेट्स और रिलेशन चालू हो जाएगा, सेट्स एंड रिलेशन। तो यानी दिसंबर तक तुम्हारा मैथ्स वन तो श्योर है, कंप्लीट है, और जैन मिड तक तुम्हारा मैथ्स 2 भी कंप्लीट है, और फेब से सीडी स्टार्ट, ठीक है ना। हो गया, अभी छुट्टी बहुत बड़ा ले लिया तुमने। k का वैल्यू कितना आया, 15। नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2h माइनस 4k माइनस 18, तो अभी 2h क्या हो जाएगा, कैंसल। सॉल्विंग 1 एंड 3, तो कितना हो गया, माइनस करूंगा तो 2h कैंसिल, इधर प्लस कितना होगा, 7k 36, k का वैल्यू 3 आएगा ना। तुम नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो 2h माइनस 4k इक्वल टू -18, k का वैल्यू 3 आने वाला है।
माइनस प्लस प्लस कैंसिल 7k इक्वल टू 21, k का वैल्यू तुम्हारा 3 आया। एक बार k का वैल्यू 3 आया उठा के यहाँ पे इक्वेशन 2 में रख दो, तो -6 h इक्वल्स टू कितना होएगा -3, तो h और k तुमको मिल गया। Therefore सेंटर तुम्हारा -3,3। रेडियस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ क्योंकि मेरे को 2h कैंसिल करना है ना, और ये दोनों प्लस है ना। कौन माइनस था, मैं k को कैंसिल नहीं करा, h को, वो देयरफॉर है। हाँ मेरे पे नाम, हाँ वो भी मेरे पे भी नाम नहीं, मेरे हैंडराइटिंग पे नाम। इससे सुंदर हैंडराइटिंग है क्या? कितना हो जाएगा ये 64 प्लस 1, यानी रेडियस क्या आया अंडर रूट ऑफ 65, अंडर रूट ऑफ 65। तुम्हारे पास रेडियस है, तुम्हारे पास सेंटर है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होने वाला है, x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 65। डन हो गया। बोलो हाँ क्या बोल रहे हैं, मैच शो कौन सा, वो नहीं आता, उसका लोड मत लो, वो नहीं आता। सीईटी में वो चैप्टर ही नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम तुम्हारा। अच्छा जेई दे रहे थे, जेई देने वाला है, सोचना ही मत। सीडी देके कैसे जेई देगा, या तो टेक्स्ट बुक करके कैसे जेई दे सकता है कोई, नेगेटिव में आएगा, मोबाइल नंबर वाला रैंक आएगा। सच्ची बोलो झूठ नहीं बोल रहा, ट्राई कर लेना। 40 मार्क्स से बहुत कम है। अच्छा सीडी करके फिर जेई दिया, फिर क्या हुआ, चुप रहे, कुछ भी बोल रहे। सीडी देखे अभी कौन से कॉलेज में, हाँ नहीं आईआईटी नहीं लिया, ऐसा ना इम्पॉसिबल है, वो तेरे को बना रहे। तू मेरे को बता, मेरे को आईआईटी मिल रहा है, मैं आईआईटी छोड़ दूंगा और मैं जाऊंगा यूएस में नॉर्मल कॉलेज में। अरे लेकिन डिग्री तो नॉर्मल कॉलेज से की है ना, तो सीईटी देख के तो तुम कौन सा भी एग्जाम दे सकते हो, सीईटी पढ़ के तुम जेई दो, बट जेई क्लियर नहीं होने वाला। हाँ अटेम्प्ट करो, वो लोग उसके लिए नहीं पूछेंगे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, पर वो टाइम वेस्ट करोगे तुम अपना और पैसा भी, क्योंकि उसमें एग्जाम में पूरा दिन जाता है, और एग्जाम होता है जब तुम्हारा बोर्ड्स पास में आता है। जैसे इस साल है जैन से लेके फेब में, और जैन में तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम है। मैं क्रिकेट खेलता था,
अरे सच्ची में झूठ क्या बोल रहा हूँ। परसेंटाइल मतलब तुम टॉपर से कितना दूर हो। पर हाँ, टॉपर से, जो टॉपर रहेगा वो पूरा उस शिफ्ट में, अगर समझो तुम्हारे क्लास में 50 मार्क का एग्जाम है, किसी को 30 आए, वो 100% है, तुम वो 30 से कितना दूर हो, समझे। तो परसेंटेज, परसेंटेज मतलब उसका परसेंटेज 50 में देखेंगे। तो परसेंटाइल यूजुअली देखो ऊपर की तरफ आता है, बहुत ही कम होता है कि नीचे की तरफ है। अगर तुम पढ़े हो तो बहुत अच्छा परसेंटाइल आता है, 90 ऐसे करके, कि तुम टॉपर से देखे जाते हो क्योंकि इतना है। वही परसेंटेज अगर देखा जाए तो कम हो जाएगा। ठीक, अभी देखो जैसे जेई में अगर तुम्हारा कम आया 20-30 परसेंटाइल, अगर ऐसा है तो 10 परसेंटाइल है, मतलब तुम्हारे आगे लाखों बच्चे बैठे, तुम टॉपर से इतना दूर हो, ऐसे हो जाता है। और 90 में बैठे हो तो फिर भी 90 में ब्रैकेट कितना 40,000 का रहता है। तो फिर सोचो 10 परसेंटाइल मतलब किधर गया, डेंजर ना। अच्छा वो लोग रैंक नहीं देंगे ना, रैंक देंगे तो मोबाइल नंबर ही रहेगा वो तो। कि कितने बच्चे देते हैं, लगभग 12 लाख 14 लाख पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स एक एग्जाम के लिए। इसलिए बोलेगा पैकेज क्या रहते हैं जबरदस्त, 1 CR 2 CR 3 CR बोलना पड़ रहा है। लेकिन एकदम ये मत सोचो कि जो उसमें से निकलते वो लोग। एनवीडिया कंपनी पता है ना, एनवीडिया गेम होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, वो सब बनाता है। एनवीडिया GFX करके ऐसा देखते हो। अब एनवीडिया कंपनी का नेटवर्क, ये पूरा कंपनी का वैल्यू ना 3 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है, साउथ अफ्रीका ज्वाइन करोगे तो भी वो कंपनी बढ़े, इतना पैसा है, समझे। और उसमें से हर 3 इंडियन में से हर तीसरा इंडियन है, और वो जो तीसरा इंडियन है वो भी IITian नहीं है, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए वो ऐसा नहीं कि IITian ही है, वो लोग नहीं, वो लोग नॉर्मल कॉलेज से यहां से करके वहां पे गए और वहां पे सिलेक्ट हुए। तो और यहाँ पे जितने जो लोग काम करते, टीम एकदम कॉम्पैक्ट है, और जितने लोग काम करते हैं वो सबके सब मिलियनर है, क्योंकि सबको स्टॉक्स मिलते हैं ना। वहां पे ऐसा रहता है, तुमको स्टॉक्स मिलता है तुम्हारे सैलरी के साथ, यानी कंपनी का तुमको इतना शेयर्स भी मिलेगा। और वो शेयर्स अभी किस लेवल पे, 3 ट्रिलियन की कंपनी का शेयर किधर पे रहेगा, आसमान के भी ऊपर है। तो सबके सब वो शेयर्स की वजह से कहाँ पे मिलियनर्स है। सैलरी तो रहेगी ज्यादा, वो भी शायद सैलरी मिलियनर रहे, लेकिन वो शेयर्स भी अगर ऐड करोगे तो अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। फेसबुक ने एक ये है इंजीनियर वॉन्ग करके, ऐसे कुछ तो है, एलेक्जेंडर वॉन्ग या फिर ऐसा, कितना सैलरी दे रहे होंगे, एक गेस मारो। 5 करोड़ कह रहे, पॉकेट में नहीं है उसका, सच्ची में उसका पॉकेट में नहीं है। सैलरी कितना है उसका, 14 बिलियन, आधा पाकिस्तान। यानी गया मैं खरीद रहा हूं, उतना सैलरी है इसका, 14 बिलियन। 14 बिलियन मतलब क्या, हाँ? अगर 1 साल का भी छोड़ो, अगर मैं 5 साल का भी पकड़ू, 14 बिलियन मतलब कितना होता है, आधा पार्ला तो खरीद सकता है ना। यानी इधर पे खरीद, ये बिल्डिंग मेरा, वो बिल्डिंग मेरा, उसके बाजू वाला और उसके 2-3 और आगे जाएगा, सारी बिल्डिंग मेरे, उससे भी ज्यादा तो भी बचेगा पैसा। किधर गए थे तुम लोग, सोचो, हाँ इतना पैसा। तुम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते हो ना, उधर पे जितने एडवर्टीजमेंट आते हैं उससे पैसा कमाते हो लोग, एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं। और तुम्हारी बातें सुनते हैं, कैसे इंस्टाग्राम तुरंत देते ना, कभी कभी मन में जो चल रहा है वही दे देते ना, डेंजरस है कि नहीं। उस टाइम तो मेरे को भी डर लगता है क्या चल रहा है। तो अभी तुम लोग के टाइम तो बहुत बहुत एकदम मारा पीटी बहुत होने वाला है, जॉब के लिए तो बहुत गंदा मारा पीटी होगा जब तुम लोग, क्योंकि आधे चीजें तो ऑटोमेट हो चुकी होंगी ना, तो जॉब गायब भी हो जाएंगे, कॉमर्स वाले तो गायब ही होने वाले हैं।
ठीक है, उनका काम कोई ना कोई तो रोबोट ही कर रहा होगा। अकाउंट्स में कितना करने है कि नहीं, एक फॉर्मेट में मिल जाएगा। हाँ, वड़ा पाव वाला चलेगा, वड़ा पाव, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, वो लोग का सैलरी बढ़ेगा क्योंकि उनका जॉब तो वही कर सकते हैं ना। लेकिन जो दिमाग का काम है वो तो उसके लिए आ गया ना दूसरा बंदा। हाँ, किसमें जाएगा, कौन जा रहा है किधर? हाँ, सब सब बराबर है, वो तो है। रोबोट्स खत्म हो जाएंगे, कुछ भी बोलते, कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। नहीं, तुमने चाइना का, अभी चाइना ने ये किया, एग्जीबिशन किया था टेक्नोलॉजी का, ठीक है, उसके रोबोट को वॉक करते हुए देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि सच में कोई ह्यूमन अंदर बैठा है। वो लोग को लिटरली इतना परफेक्ट वॉक था ना, वो लोग को नीचे उसका पैर ऐसे काट के दिखाना पड़ा कि अंदर क्या है, अपना जो भी स्टील व्हील जिससे भी बना है अंदर प्रॉपर मेटल है, ये दिखाना पड़ा वो लोग को। इतना परफेक्ट वॉक हो गया था कि उनको, कि सामने वाला कोई कन्विंस ही नहीं हो रहा था कि वहां पे ये रोबोट है। अभी तक तो तुम्हारा रोबोट समझता था रोबोट है, अब तो समझ ही नहीं रहा वो रोबोट है। ये उसका पहला स्टेप आ गया, तो आगे जाके तो फिर वो पूरी तरह रिप्लेस करेंगे ना। जाके देखना तुम लोग यूट्यूब पे, जैसे ही डालो, मैं यहाँ पे क्या टाइम पास कर। चलो अच्छा याद दिला, स्टार्ट करें। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या रहता है, 0। इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, अब ये अगर मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया, मेरे को सेंटर क्या रहेगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या रहेगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसका पीछे मीनिंग समझाना, ये क्यों है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, रेडियस का। तो बट ऑब्वियसली अगर अंडर रूट में है तुम्हारा रेडियस, कुछ तो 0 से बड़ा ही आना चाहिए ना। अगर 0 आएगा तो मतलब वो बेसिकली क्या है, डॉट, बराबर ना, है कि नहीं, वो तो सिर्फ डॉट ही रहेगा। तुम्हारा जब रेडियस मिलता है, कुछ तो लेंथ मिलता है, तब तुम्हारा रेडियस बनता है और तब जाके तुम्हारा सर्कल बनेगा ना, है कि नहीं, क्लियर हुआ ना। यही रीजन है तुम्हारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब रेडियस तो रहना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो बेसिकली हम लोग सिर्फ डॉट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सर्कल है क्या, नहीं, तो इसलिए इसका ये वजह। सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, हाँ माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस तुमको फॉर्मूला अभी मालूम ही है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऊपर वाला लिखना सेंटर लिखना, रेडियस लिखना। चलो तुम लोग को एक टास्क दो क्या मैं, चलो देखो ये टास्क, अभी अलेक्जेंडर वोंग भाई कितने 14 बिलियन मिल रहे कुछ तो बोल रही होंगे ना, उन्होंने बोला है कि तुम अब प्रोग्रामिंग मत सीखो, अब तुम टूल्स सीखो, एआई के टूल्स सीखो। ठीक है, तो एक काम करना है, एक टूल है N8N, ठीक है, N8N, ये सीख के अपना ईमेल ऑटोमेशन बना दो। ईमेल ऑटोमेशन मतलब जो स्पैम में, वो स्पैम में जाएगा, जो स्पैम में नहीं है वो प्राइमरी में जाएगा। ठीक है, ऐसे तो इसका यूज करके ये करके दिखाओ। गूगल करोगे तुमको हार्डली कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, सीख जाओगे, और थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, शायद तुम्हारा 2-3 दिन चला जाए, वो भी चलेगा। लेकिन ये सीख के ये करना कि तुम्हारा ना ईमेल जाके वो रीड करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये ईमेल ऐसा है, उसको स्पैम में डालो, इसका मतलब नहीं है। जोमेटो का आया स्पैम में डालो, इंस्टाग्राम का आया स्पैम में डालो। फिर कोई प्रॉपर मेल आया किसी के ईमेल एड्रेस से आया, उसको प्राइमरी में रखो कि इसको यही इसमें रहना चाहिए। ठीक है, जो जंक रहे वो जंक में जाए, समझा ना ये। तो इस वाले टूल से इससे करके दिखाना। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही कंप्यूटर्स का इंटरेस्ट रहेगा तो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ठीक है ना, बहुत इजी रहता है, बहुत ज्यादा इजी रहता है। क्या तन्मय नहीं, डिप्रेसिंग बातें करते हैं। वेल्डिंग सिखा रहे,
स्कूटर में वेल्डिंग कैसे सीखा रहे? सर वो वेल्डिंग भी करना पड़ता है ना स्कूटर। क्या पता, करना अच्छे से। इधर पे अपने को चाहिए ग्रिल लगाने के। तन्मय वर्क्स करके चालू करेगा ना। अरे नहीं है, इसमें बहुत कमाल है वेल्डिंग में, सच्ची बोल रहा हूँ। फिर क्या क्या मेरे इधर एक बंदा है, वो ओबराय का लेता है वेल्डिंग का, ठीक है। जो पढ़े लिखे वो लोग भागते रहते, तो वो अपना मर्सिडीज में आता है वेल्डिंग का काम कर रहा है। इतने क्या प्यून? कॉलेज एडेड है, हाँ तो सैलरी ज्यादा रहता होगा, पे स्केल होता है वो लोग का। 8th पे, मतलब अभी 8th पे गवर्नमेंट लगा रहा है, तो मिट्टी भाई को भी लगाएगा। तो मिट्टी भाई में टीचर का सैलरी रहेगा 2 लाख पर महीने का, क्लोज टू। और जो प्यून रहेगा उसका शायद 60,000 50,000। चलो ये कर लो, चलो ये करो, हो गया। चालू करें अभी। देखो ये तन्मय ना छोटी छोटी बातें मत किया कर तन्मय, सही है, नेगेटिव बंदा है, पॉजिटिव नहीं रहेगा ये। चलो इधर देखो, फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन है। इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो मुझे बता सकते हो यहां पे 2g इक्वल टू क्या रहेगा? -2। 2f इक्वल टू क्या रहेगा? 4। c इक्वल टू क्या रहेगा? -4। समझे कि नहीं समझे? g का वैल्यू कितना हो गया? -1। f का वैल्यू कितना हो गया? 2। c का वैल्यू कितना हो गया? -4। समझे कि नहीं समझे कैसे कर रहे हैं? बस यहां पे 2gx के सामने -2 है तो -2 कर दिया। तो सेंटर कितना होएगा? सेंटर कितना होता है? -g, -f। तो कितना होएगा? माइनस ऑफ कितना रहेगा? -1 कॉमा क्या रहेगा? -2। तो यानी तुम्हारा सेंटर क्या आ गया? 1, -2। और तुम्हारा रेडियस, तुमको फॉर्मूला पता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर कितना है तुम्हारा? -1 का स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर कितना है तुम्हारा? 2 का स्क्वायर 4, माइनस ऑफ सी कितना है तुम्हारा? -4। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 4 8, 8 + 1 अंडर रूट ऑफ 9। तो मिल गया ना तुम्हारा रेडियस, बस इतना ही है। समझे? ये क्लियर हुआ ना? लिख लो ये जी कितना था? 3, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना था? 4, 4 का स्क्वायर 16, और c कितना था? -24। तो माइनस और -24, 25 + 24 कितना होता है? अंडर रूट ऑफ विच इज व्हाट? अरे ये तो आना चाहिए, इतना इजी क्या है? अब यहां पे देखो, इस केस में इधर देखो, तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या रहता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए, बट इसके साथ कौन है? 4। डिवाइडिंग बोथ साइड पे क्या करोगे? 4। तो क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब यहां से g f और c निकाल लो। अब ये तो आएगा ना करने, कितना आएगा 2f माइनस 2, समझे ना। g वाला x का टर्म, f वाला y का टर्म, और c कितना है माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6। सेंटर क्या होता है चलो इधर देखो, ये भी इजी है। हम लोग को प्रूव करना है ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुमको मालूम है क्या, हाँ? तन्मय से, तन्मय तू उधर से उठ, एक साथ चलिए उठ उठ। क्या हो मैं क्या कर रहा हूँ तेरे साथ, मैं तो नॉर्मल हूँ ना। यहाँ पे बैठेगा, ये पसंद है तुझे, इसको भेजू, ये पसंद है इसको भेजू। नहीं वहाँ पे नहीं, तो शांत नहीं बैठ। मैं 10:30 के बाद छोड़ रहा हूँ, तब मैं नहीं। ठीक, स्टार्ट करें अभी सुंदर लग रहा है। कैसे कर रहा था ना, नहीं वो बाहर से सामने का अगर दिख रहा नहीं हो उसको कुछ और लगेगा, मैं कुछ और कर रहा हूँ, ऐसा मत बोला कर। अब इधर पे देखो, ये इक्वेशन सर्कल का है। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे को प्रूव करना है ये इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्कल है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड होल, ये एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 3, वाई स्क्वायर के साथ कौन है 3, वहां पे कौन चाहिए 1, डिवाइडिंग होल इक्वेशन पर क्या करोगे 3। हंस के रहेगा तुम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 11/3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, 2g, x वाला 2g हो जाएगा, 2g इक्वल टू 4, y वाला 2f इक्वल टू 6, और c वाला माइनस 11/3। g का वैल्यू कितना है 2, f का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है माइनस 11/3। अब तुम क्या निकालोगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मेरे को ये निकाल के बताना। अरे अभी मैंने बोला ये, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो ये प्रूव होना चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसका निकालो। थर्टीन प्लस 11/3, 39 प्लस 11/3 विच इज व्हाट, तुम मुझे बताओ 50/3 0 से बड़ा है ना। तो सिंस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, सर्कल। बस हो गया, क्लियर हुआ ना। मेरे को सिर्फ प्रूव करना था ये सर्कल का इक्वेशन है। तो मेरे को जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा चाहिए था, तो वो आया भी ना, अपने को कितना आया 50/3। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला सम कंप्लीट। चलो आगे जाए हम लोग। तो दिख रहा है, अब देखो कौन से 3 पॉइंट है, 5,7, इसको ए बोल देते हैं 5,7, बी किसको बोलेंगे 6,6, और सी किसको बोलेंगे 2,-2। अब हम लोग को क्या करना है, ये सर्कल का इक्वेशन निकलना है जो ये तीनों पॉइंट से जा रहा है। अब सेंटर हम लोग क्या बोलेंगे h, k। तो तुम मुझे बताओ, ये o बोल देते हैं, OA तुम्हारा क्या रहेगा रेडियस, OB तुम्हारा क्या रहेगा, और OC तुम्हारा क्या रहेगा, यानी तीनों एक दूसरे को क्या रहेंगे सेम। तो पहले क्या करोगे, OA इक्वल्स टू क्या करोगे OB, बट डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाओगे तो ये किस में रूट में आएगा, अपने को रूट चाहिए नहीं, तो हम लोग इधर ही क्या कर देंगे OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। तो मतलब फर्स्ट वाला इक्वेशन कैसे निकालोगे, h माइनस, यानी h माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस क्या करोगे k माइनस 7 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू फिर OB का h माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस
k माइनस 6 द क्या कर दोगे होल स्क्वायर, ये एक इक्वेशन निकालोगे। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करोगे, OB इक्वल टू क्या रहेगा OC, तो OB स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दोगे OC स्क्वायर, तो OB स्क्वायर तुम्हारा क्या रहेगा h माइनस 6 द होल स्क्वायर, k माइनस 6 द होल स्क्वायर, और OC क्या रहेगा h माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 द होल स्क्वायर। समझा? अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा h और k, और h और k तुम्हारा क्या है सेंटर। एक बार सेंटर मिल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालूंगा रेडियस, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। कितना हो गया h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25, ये कितना हो गया k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 49 इक्वल्स टू कितना होएगा h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36, h स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर 10h, ये इधर पे आएगा तो कितना हो गया 2h, ये इधर पे आया तो माइनस 2k, 25 प्लस 49 36 72, और ये कितना आएगा 73 ना 74, इधर पे कितना है 72, तो 72 माइनस 74, कॉमन क्या आएगा 2 h कॉमा k माइनस 2, तो h माइनस k इक्वल टू क्या हो गया -1, पहला इक्वेशन। कोई होमवर्क दिया था क्या? एक सम होमवर्क रहेगा। किसका एग्जाम है? तो आज खत्म। मीठी भाई का है ना, अरे मीठी भाई का खत्म ना आज, और 60 का तो क्वेश्चन बैंक मिले, तो वो लोग का एग्जाम का वैल्यू नहीं। हाँ वही तो, क्या हो गया ये साल स्कैम हो गया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारा पोर्शन एकदम कम कर दिया, सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर दिया है, 3 एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में से, अच्छा किया, इसीलिए नहीं दिया। फिर तुम्हारा 60, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम कौन सा हुआ? फिजिक्स, क्वेश्चन बैंक से नहीं आया ना? अरे सब क्वेश्चन बैंक से, तो कौन सा क्वेश्चन बैंक लेके घूम रही है? सब क्वेश्चन बैंक में से था। अच्छा पूरा क्वेश्चन बैंक था, फिर क्या मैथ्स में तो फुल रहेगा तुम लोग को। अब तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन आ गया, दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? साइमल्टेनियस। h और k का वैल्यू बता दो अभी। k का वैल्यू 3 आएगा और h का वैल्यू 2 आएगा।
तो एच एच कैंसिल हो सकता है, दोनों प्लस है तो क्या करना पड़ेगा माइनस, इधर माइनस, कितना हो गया ये कैंसिल, -3k -9, k का वैल्यू कितना आया 3, H2 आएगा। टू कॉमा 3 होने वाला है। तुम्हें एक बार सेंटर मिल गया, अब कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, जैसे कि ए पकड़ो या तो बी या तो सी, और इसको क्या लगा दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सी पकड़ोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। हाँ रेडियस 5 आएगा, रेडियस इक्वल्स टू ओ सी, अंडर रूट क्या होएगा 2 - 2 द होल स्क्वायर प्लस कितना रहेगा 3 + 2 द होल स्क्वायर विच इज व्हाट 5। तुम्हारे पास सेंटर है, तुम्हारे पास रेडियस है, क्या यूज करोगे सेंटर रेडियस फॉर्म ना, तो क्या रहेगा x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया x - 2 द होल स्क्वायर y - 3 द होल स्क्वायर व्हाट इज r 25। अब इसको पूरे को ओपन, ये पूरे को ओपन कर लो, x² + y² -4x -6y -12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद वाला सब होमवर्क है, उसे सिर्फ डिस्कस करेंगे, बस उतना ही, फिर जा सकते हैं। ये रुको, थर्ड सम है, ये थर्ड, फोर्थ वाला होमवर्क है, से वो डिस्कस करेंगे। स्टॉप किधर गया? नहीं रुक डिस्कस तो करने दे। चलो देखो इधर देखो, ये वाला सम देखो, यही वाला सम होमवर्क है, ये फोर्थ वाला। तुमको देखो ये सम में क्या बोला है, अरे बस ये सम में क्या बोला है, शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब क्या, चारों पॉइंट क्या होने चाहिए, एक ही सर्कल पे लाई करनी चाहिए। अगर 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करते तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्साइक्लिक। अब ये कैसे प्रूव करने का, ये देखो, ये देखो यहां पे सेम ऐसे टाइप का सम है, हम लोग को प्रूव करना है, शो दैट द पॉइंट्स आर ऑन सेम सर्कल, दैट इज दीज पॉइंट्स आर व्हाट कॉन्साइक्लिक। तो कैसे करोगे, तुम पहले देखो सेम एज इट इज, तुमको बस स्टेप्स करने, तुम्हारे पास यहाँ पे वैल्यू अलग है। सर्कल का इक्वेशन क्या बोलोगे, जनरल इक्वेशन है, x² + y² 2gx + 2fy + c = 0। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं तो ये वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 3 पॉइंट से सॉल्व करोगे, 1 2 3, चौथे वाले को ऐसे ही रहने दो। तो 5, इस पे रखा, फिर क्या रखोगे 6, 4 इस पे रखा, दूसरा इक्वेशन, और -2, 4 रखा दो, तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करोगे, ये दोनों को क्या करोगे, सॉल्व। तो हम लोग ये दोनों को क्या करने वाले, हम लोग सॉल्व। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो बीच में क्या करने वाले हो, माइनस। तुम जैसे ही माइनस करोगे 8f क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो व्हाट इज 12g + 4g 16g, ये देखो। ठीक है, सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल।
बराबर ना, सी सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और व्हाट इज 52 माइनस 20, 32, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 32, तो जी का वैल्यू कितना आया, -2। एक बार तुमको जी का वैल्यू आ गया, कोई भी इक्वेशन में रख दो, चाहे ऊपर नीचे किधर भी रखो, समझो तुमने जी का वैल्यू रखा, सबसे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 करो, 2 from 3, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बना, 2 + 2g - 2f इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां पे g का तो वैल्यू है, रख दिया, किसका वैल्यू मिला, f का, g का वैल्यू है, f का वैल्यू है, बचा कौन, सिर्फ c, किधर भी पुट कर दो तुमको c का वैल्यू मिलेगा। एक बार तुमको c का वैल्यू मिल गया, तुमको g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया, अब तुम क्या करोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में रख दोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया ना, समझे कि नहीं। और ये जो सर्कल का इक्वेशन बना है किन पॉइंट से बना है, 3 पॉइंट से। तुमको प्रूव क्या करना है, चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तुमने 3 पॉइंट के हेल्प से सर्कल का इक्वेशन बनाया, चौथे पॉइंट को उठा के इसी सर्कल के इक्वेशन में डाल दोगे, अगर उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब वो पॉइंट भी किधर बैठा है, सर्कल के ऊपर, तो मतलब मेरे चारों पॉइंट्स क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक। समझा कि नहीं समझा इसके पीछे लॉजिक। तो सेम समय एज इट इज करना है तुमको, बस वैल्यूज अलग है। तो यहां पे ये वाले सम में सब कुछ सेम ही है, बस वैल्यूज अलग है। ऊपर से इधर पे तो वैल्यू कंपैरेटिवली इजी है, 1,0 भी देके रखा है, ठीक है। तो बस इसको करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बोलोगे, x² y² 2gx 2fy, वैल्यू पुट करो एक एक करके और सॉल्व करना है। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। तो ये वाला एक्सरसाइज हो गया है। अभी नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में से 5 सम है, तो तुम्हारा पूरा सर्कल चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले, सर्कल को कंप्लीट करेंगे, क्या चालू करेंगे, कोनिक सेक्शन और सेट्स और रिलेशन, ठीक है ना, समझा। चलो।